सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। मैं हूँ हैदर अवाम और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। जैकबाबाद में जफर अस्पताल इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। एडवांस पैसे ना देने पर हामिला खातून को अस्पताल में दाखिल ही नहीं किया गया। खातून ने क्लिनिक के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। सख्त सर्दी के बायस नौमालूद दम तोड़ गया, जबकि मां क्लिनिक के दरवाजे पर तड़पती रही। ये वाकया है जैकबाबाद का, जहां पर जफर अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही का ये वाकया मंजर आम पर आया है। एडवांस पैसे ना देने पर हामला खातून को दाखिल ना किया गया। खातून ने क्लिनिक के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सनाउल्लाह बरोही से। सनाउल्लाह, बताइएगा क्या वाकया है ये? बुरसा भी अब सरापा एहतजाज हैं। जी, ये जैकबाबाद के तहसील गड़ीखेरो में आज ये वाकया पेश आया। ये एक हिंदू मौला में प्राइवेट क्लिनिक है। तो वहाँ पर एक खातून जो है ना हमला थी, तो वो अस्पताल आई। तो उनको जो है ना वहाँ पर लेडी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इलाज ये कहकर जवाब दे दिया कि आपके पास जो है ना पैसे नहीं है, तो आप चले जाएं। तो वो औरत रोती हुई वहाँ से गई, मगर वो अस्पताल के बाहर ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जो सर्दी के बायस नौमौलूद बच्चा वहाँ पर तड़प कर जो है ना वो फौत हो गया। तो दूसरी जानिब बुरसा ने लेडी डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज किया और इंसाफ की अब जो है ना वो मुतालबा किया। जी, ये बताइएगा कि एहतजाज तो जारी है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई रिस्पांस देखने में आया है? MS इस अस्पताल का या जो भी इस क्लिनिक को रन कर रहा है उसने नोटिस लिया? अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं, ये एक प्राइवेट क्लिनिक है। तो वहाँ पर जब हमने उस लेडी डॉक्टर से राब्ता किया, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि ये जो खातून थी उनमें खून की कमी थी, तो इसी वजह से मैंने वो हमला औरत को वहाँ से चले जाने को कहा। तो दूसरी जानिब हमने MS से राब्ता किया, तो MS गड़ीखेरो के उन्होंने कहा कि अभी वो जो औरत है वो सरकारी अस्पताल में है और अभी वो जो है ना वो खतरे से बाहर है। जी ठीक है, अभी सरकारी है। सनाउल्लाह, ये भी बताएगा कि इनकी जानिब से, अहले खाना की जानिब से कोई एहतजाज भी सामने आया? जी बिल्कुल, उनके साथ उनके शोहर थे और दूसरे उनके विरसा थे। उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ लेडी डॉक्टर ने जुल्म किया है, जबकि हमारे पास पैसे भी थे। हमने कहा कि हम आपको जो भी पैसे हैं, आप डिलीवरी, जो हमला खातून है, आप डिलीवरी कर लें तो हम आपको पैसे दे देंगे। मगर उन्होंने हमें ये कहकर जवाब दे दिया कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा सनाउल्लाह, ये बताइएगा, बुरसा अब सरापा एहतजाज है, एहतजाज अभी भी जारी है, क्या मुतालिबा है इस खातून के बुरसा का? जी, उनका यही मुतालबा है कि ये लेडी डॉक्टर है, यहाँ पर अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और हमारे साथ भी यही जुल्म हुआ है। तो उन्होंने जो मुताल्लिका ऑफिसर्स हैं उनसे मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ जो है ना फौरी कार्रवाई की जाए, तभी हम अपना एहतजाज खत्म करेंगे। सनाउल्लाह हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को फिर बताते चलें, ये पहला वाकया नहीं है। जैकबाबाद में इस वाकये को फिर से दोहराया गया। जफर अस्पताल इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। एडवांस पैसे न देने पर हामला खातून को दाखिल न किया गया। खातून ने क्लिनिक के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। सख्त सर्दी के बायस नौमालूद दम तोड़ गया। ये बताइएगा सनाउल्लाह, जैसे कि आप कह रहे हैं कि खातून के अहले खाना का कहना है कि हमारे पास पैसे थे, लेकिन खातून को अस्पताल में दाखिल ही नहीं किया गया, जबकि डॉक्टर का कहना है कि खातून को खून की कमी थी इसलिए अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। तो क्या ये बेहतर ना होता कि अगर उसमें खून की कमी थी तो उसे अस्पताल दाखिल कर लिया जाता और जो जरूरी कार्रवाई थी वो शुरू की जाती? जी बिल्कुल, ये कोई अक्सर ऐसे हमला खातून जो आती हैं यहाँ पर, तो ये मसला खून का अक्सर पे दरपेश होता है। तो वहाँ पर क्लिनिक पे अक्सर बंदोबस्त ये किया जाता है, नहीं तो उनके वर्षा वो अपने साथ लाते हैं, क्योंकि अक्सर इन मामलों में खून की कमी होती है, तो वो अपने साथ ही वर्षा लाते हैं कि कोई अगर खून की कमी हो तो वो उसे दे दें। मगर इस वाक़े में लेडी डॉक्टर ने बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा किया है। सनाउल्लाह, अब सूरत हाल ये है कि बच्चा मर चुका है और इस खातून के अहले खाना एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या मुतालबा है? यहाँ पर शहरी इंतजामिया ने इस वाक़े का कोई नोटिस लिया?
जी अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट से या किसी मुतल्लिका जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं तो इस वक्त तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई और वर्षा बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर गड़ीखेरों में काफी ऐसे क्लिनिक्स हैं जो जो जिन पर ऐसे वाकयात अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है तो अक्सर ये ना उर्सा के साथ मिलके ये फिर मामले को दबा देते हैं। ठीक है, शुक्रिया सनाउल्लाह, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की चाल या डॉक्टर्स की नाअहली। एमए सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि हमारे पास दिल के अमराज के लिए सहूलियात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इसे हुकूमत की चाल समझें या फिर डॉक्टर्स की नाअहली। एमएस इलाज में मुजरिमाना गफलत के बाद पंजाब हुकूमत को बिलाखिर होश आ गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अस्पताल में वीआईपी कमरा भी तैयार कर लिया गया है। कमरे के बाहर वेटिंग एरिया भी बना दिया गया है। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन सर्विसेज अस्पताल के बाहर पहुंच गए हैं। आपको हम खबर दें कि मियां नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अस्पताल में वीआईपी कमरा भी तैयार कर लिया गया है, जबकि कमरे के बाहर वेटिंग एरिया भी बना दिया गया है। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं। नून लीग के कारकुन सर्विसेज अस्पताल के बाहर पहुंच गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलाज में मुजरिमाना गफलत के बाद पंजाब हुकूमत को बिलाखिर होश आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अस्पताल में वीआईपी कमरा भी तैयार कर लिया गया है। कमरे के बाहर वेटिंग एरिया भी बना दिया गया है। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं। नून लीग के कारकुन सर्विसेज अस्पताल के बाहर पहुंच गए हैं। ये आप मनाजर देख सकते हैं सर्विसेज अस्पताल के, जहां पर मियां नवाज शरीफ को दाखिल किया जाएगा और वेटिंग एरिया बनाया गया है। वीआईपी रूम जो है वो तरतीब दे दिया गया है सर्विसेज अस्पताल लाहौर में और मियां नवाज शरीफ को यहां दाखिल किया जाएगा। दूसरी जानिब एमएस सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि हमारे पास दिल के इमराज की सहूलियात मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि एंजियोग्राफी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। दिल के इमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। नहीं, एंजियोग्राफी नहीं, मतलब इब्तदाई ये बताइए। कार्डियोलॉजी, एंजियोग्राफी, कार्डियोलिक सर्जरी, ये सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है। मियाँ साहब आ जाएंगे, उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देखेंगे। हमारे पास हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। दिल के इमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। नहीं, एंजियोग्राफी नहीं, मतलब इब्तदाई ये बताइए। कार्डियोलॉजी, एंजियोग्राफी, कार्डियोलिक सर्जरी, ये सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है। मियाँ साहब आ जाएंगे, उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देखेंगे। हमारे पास हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। दिल के इमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। नहीं, एंजियोग्राफी नहीं, मतलब इब्तदाई ये बताइए। कार्डियोलॉजी, एंजियोग्राफी, कार्डियोलिक सर्जरी, ये सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है। मियाँ साहब आ जाएंगे, उसके बाद आपको बताएं कि शेख रशीद इमरान खान पर बरस पड़े। वफाकी वजीर रेलवे का कहना है कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाकर इमरान खान ने ब्लंडर किया है। डील नाकाम हो गई है। मेरे पास एपीसी में जाने पर लोगों को घबराहट हो रही है। शेख रशीद ने लाहौर के डॉक्टरों को नवाज शरीफ के डॉक्टर्स करार दे दिया। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। स्पीकर से मुतालबा करता हूं कि सनाउल्लाह कादरी और ख्वाजा साद रफीक को फिल फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर अनाउंस करें। क्या इस मुल्क में जमहूरियत की कोई गुंजाइश रह गई है? जो जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं कि जो 23 केसों में मतलूब है शहबाज शरीफ, वो कौम का एहतसाब करेगा जी? इमरान खान ने ये ब्लंडर किया, चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था।
میں چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کرنے لگا ہوں کہ فل فور شہباز شریف کے پیچھے سے رینجرز کی گاڑیاں ہٹائی جائیں. انہوں نے اسامہ بن لادن کا مال نہیں چھوڑا تھا. چیف آف آرمی سٹاف صاحب، باجوہ صاحب، یہ خاندان وہ ہے، یہ پیسوں کی خاطر قطر سے مال پکڑتے تھے، کویت سے مال پکڑتے تھے، اسامہ بن لادن سے بھی مال پکڑتے تھے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسامہ بن لادن سب کو عزیز تھا. آج میں لاہور میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں عمران خان سے. خفا نہ ہوئیے گا عمران خان صاحب، اگر یہ کوئی پیسے شیسے دے رہے ہیں دونوں پارٹیاں اور کوئی اس میں حقیقت ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں تو اس کو قوم کو اعتماد میں لیا جائے. نہ مفت کی ڈیل قبول ہے، نہ مفت کی ڈھیل قبول ہے. اور دوسری جانب بات کریں گے رد عمل کی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے شیخ صاحب دعا کریں لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے. بی بی شہید کا بیٹا میدان میں نکلا تو سلیکٹڈ حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے کہا کہ مقابلہ آمریت کے پیروکاروں اور جمہوریت کے محافظوں کا ہے. حکومت کو دشمن کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے وزراء کے بیانات کافی ہیں. مہنگائی اور عوام دشمن پالیسیاں اس حکومت کو لے ڈوبیں گی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل سامنے آیا. کہتے ہیں شیخ صاحب دعا کریں کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے. شیخ رشید عمران خان سے کہتے ہیں اگر ڈیل ہو رہی ہے تو قوم کو اعتماد میں لیں. وزیر خارجہ کہتے ہیں ڈیل نہیں ہو رہی. ملتان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. ڈیل نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہو رہی ہے. کل تک جو دستوں گریباں تھے آج شیر و شکر ہو رہے ہیں. وہ ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ہم پر کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ڈیل کا ارادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ڈیل اگر ہوئی ہے تو اس وقت جو شنید ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے. جو کل دستوں گریباں تھے آج شیر و شکر ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ڈیل ہے؟ یہ مک مکا جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا لوازمات ہیں اور کیا مشکلات ہیں جو اس نئے مک مکا کو. بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی. جن کا کہنا ہے کہ مودی کو سمجھنا چاہیے کشمیر کے موقف پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کشمیر ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. مقبوضہ کشمیر کے ہر گھر میں شہیدوں کی فہرست ہوگی. بھارت سے جب بھی مذاکرات ہوئے کشمیر پر بات ہوئی. کشمیر ہم سے اور ہم کشمیر سے جدا نہیں ہو سکتے. وہ اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ہر گھر میں آپ سمجھے کہ ایک بچہ ہمارا شہید ہے کشمیر میں. ان کی یاد اور ان کی سیکریفائسز نہ ہم بلا سکتے ہیں نہ کوئی اور کشمیری بلا سکتا ہے. یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے کشمیر. یہ سب ہم ساتھ ہیں اس پوزیشن پہ چاہے کتنے بھی ہم مخالف ہوں پولیٹیکلی آپس میں. کشمیر از ون سٹیکنگ پوائنٹ. اس پہ ہم ایک ساتھ ہیں. ہم کشمیر سے جدا نہیں ہو سکتے اور کشمیر ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. کشمیری پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. ان کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ساتھ اس پہ کام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کریں. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے احتساب عدالت کی کارروائی پر. احتساب عدالت لاہور نے نیب کی مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. صحافیوں سے گفتگو میں خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر اثر انداز ہو رہے ہیں. پارٹی نے مجھے بطور رکن نامزد کیا ہے. آئین اور قانون پر چلنے پر ہمارے خلاف ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. نہیں لگتا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. میرے پروڈکشن آرڈر کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان پرسنل ہو چکے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی کو پریشر ڈالا ہوا ہے. میری پارٹی مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر نامزد کر چکی ہے. اسپیکر صاحب اپلیکیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے, جمہوریت کی توہین ہے کہ ایک منتخب رکن اسمبلی کو آپ اسمبلی اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی میں شرکت سے روک رہے ہیں. کوئی خیرات تو ہم آپ سے نہیں مانگ رہے. اگر پروڈکشن آرڈر آپ جاری کرتے ہیں یہ ہمارا فنڈامنٹل لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اسے ڈینائی کیا جا رہا ہے اور ڈینائی پرائم منسٹر کروا رہے ہیں اور اسپیکر صاحب کو پریشرائز کر رہے ہیں. انہیں کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے
सरगोदा के हल्का NA91 में तहरीक इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा और नून लीग के जुल्फिकार भट्टी में कांटे का मुकाबला हो रहा है। 20 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल जारी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सैयद जवार हुसैन कासमी से। जवार, आगाह कीजिएगा, पोलिंग का अमल कब तक जारी रहेगा? टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप? 91 में सरगोदा में रिपोलिंग का सिलसिला जारी है। सुबह से ही पोलिंग का टाइम 8 बजे बिला वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी था। 12 बजे से पहले तक तो यहाँ कोई भी रश नज़र नहीं आ रहा था वोटर्स का, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ वोटर्स की तादाद देखने में नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PTI के अहदेदार मुमताज़ कालू। इनसे जानते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत पुरअमन इलेक्शन हो रहा है। ये 20 पोलिंग स्टेशन है जिसमें इलेक्शन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अब तक जितने भी पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वो तकरीबन वन वे लगते हैं। PTI जो है बड़े मार्जिन से आज इस इलेक्शन को जीतेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और PTI के आमिर सुल्तान चीमा साहब जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस हल्के से MNA होंगे। अच्छा, ऐसा है कि कालू साहब, हम पीछे और भी हल्कों में गए हैं, हमें मुतादिद जगह से पता लगा है कि जो मुस्लिम लीग नून के वोटर या सपोर्टर थे उनको रात पुलिस ने उठाया और नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया, जबकि DC साहबा का कहना है कि 16 MPO के तहत उठाया गया है। ये सिर्फ नून लीग के क्यों उठाए गए हैं, आपके क्यों नहीं उठाए गए? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि किसी ने अगर कोई वायलेशन की है या गलत काम किया है तो गवर्नमेंट के पुलिस ने किसी को उठाया होगा, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि किसी को यहाँ से हटाया गया है। मैं तो सुबह से जो देख रहा हूँ, जितने पोलिंग स्टेशनों पे गए हैं बड़ा पुरअमन है। यहाँ रेंजर्स भी मौजूद हैं, बाकी भी बड़ा पुरअमन इलेक्शन हो रहा है और आपस में नून लीग के भी और PTI के लोग जो है बड़ा आपस में इत्तेफाक के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह शाम को आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन मुझे तो वन वे होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे PTI के अहदेदार मुमताज़ कालू, जिनका कहना ये था कि हम वाज़ह बरतरी से जीतेंगे और शाम 5 बजे के। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची के सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस के टेस्ट की सहूलत बंद हो गई। हेपेटाइटिस C में मुब्तला हजारों मरीज अद्वियात के हुसूल के लिए भी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मामला है? आज ही बिल्कुल सिंध भर में हेपेटाइटिस टेस्ट की जो सहूलत है वो बंद कर दी गई है। पूरे सिंध के अंदर किसी भी मरीज का हेपेटाइटिस टेस्ट का सरकारी तौर पर उसका टेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि जो ओरल मेडिसिन है हेपेटाइटिस C की वो भी बंद कर दी गई है। और हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो सिंध का हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसने इस बात की तस्दीक की है कि अब मरीजों को तिब्बी सहूलियत हेपेटाइटिस के हवाले से फराहम नहीं की जा रही है, जिसकी बड़ी वजह टेंडर्स के हवाले से बताई जा रही है कि काफी अरसे से टेंडर्स नहीं हुए हैं, जिसके बायस इनकी ना सिर्फ ये कि मेडिसिन नहीं आ रही बल्कि जो हेपेटाइटिस B की लोगों को वैक्सीनेशन की जाती है अब वो वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकेगी हेपेटाइटिस C की। इसके अलावा जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना है कि जिस मरीज का इलाज शुरू किया जाता है अगर बीच में उसके ऊपर रोक दिया जाए उस टेस्ट को, तो फिर जो मरीज जहां से अपना शुरू करवाता है इलाज वहीं से दोबारा आकर के खड़ा हो जाता है। ये सूरत हाल है और जरूरत इस बात की कि जो गरीब मरीज हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है सिंध के अंदर हेपेटाइटिस से मुतासरा लोगों की, तो उनको फौरी तौर पर ना सिर्फ वैक्सीनेशन की जाने की जरूरत है बल्कि जो हेपेटाइटिस C है उसकी मेडिसिन भी दिए जाने की जरूरत है। हमारी बात हुई थी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के मैनेजर हैं डॉक्टर जुल्फिकार धारेजो साहब, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि हमने मुतादिद दफा सेक्रेटरी हेल्थ को भी आगाह किया जा चुका है, वजीर सेहत को भी इस हवाले से आगाह किया जा चुका है। जब तक कि हमारे पास टेंडर नहीं होते और जब तक हमारे पास इसकी वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आती उस वक्त तक हम किसी भी सूरत में किसी भी मरीज का इलाज करने से कासिर हैं। अब देखना यह है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम इन मरीजों का कब से इलाज शुरू करता है और कब से इनके टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर कायद के बेशतर इलाकों में 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि इतवार से मंगल तक धावेजी पंपिंग स्टेशन में सफाई का काम किया जाएगा।
जदीद में होगा फिर पानी का बहरान। कराची में शहरी 3 दिन तक पानी की सप्लाई से रहेंगे महरूम। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मौसम गर्मा से कबल कराची को फराहमियाब में बेहतरी के लिए काम का आगाज कर रहा है, जिसके बायस इतवार से मंगल तक धाबेजी पंपिंग स्टेशन में सेक्शन और फीडिंग चैनल्स की मरहलावार सफाई और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ये काम इतवार 3 फरवरी को सुबह 10 बजे से मंगल सुबह 10 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर बंद रहेगी, जबकि K2 और K3 निज़ाम आब से शहर के दीगर इलाकों को पानी फराहम किया जाता रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, किमाड़ी, सदर, अख्तर कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया, लांढी, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों को पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। कराची वाले हो जाएं तैयार। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने कल से पानी बंद रहने की वार्निंग जारी कर दी है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर सफाई के बायस पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। लांढी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाके भी इसमें शामिल हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। इसकी तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन अब्बास बताएगा, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी, काम की वजह से यहाँ पर। जी देखिए, कराची वाले हो जाए होशियार और पानी जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करें। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर जो है वो सफाई का काम शुरू किया जाएगा इतवार की सुबह 10 बजे से, जिसकी वजह से कराची के मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो मुतासर होगी। अगर हम इलाकों का जिक्र करें तो उसमें नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, कराची का ओल्ड सिटी एरिया है, क्लिफ्टन का इलाका है और कराची के दीगर इलाके हैं जिसमें देखा जाएगा कि पानी की सप्लाई जो है वो मुतासर होगी। कराची के शहरियों को जो है वो वैसे ही पानी के मामले में मुश्किलात का सामना रहता है, कमी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से जो है वो 3 रोज़ के लिए काम किया जाएगा सफाई का, जिसकी वजह से जो है वो धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई मुतासर होगी। साथ ही साथ अगर हम जिक्र करें तो K2 और K3 मंसूबे से कराची को पानी की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन मुतादिद इलाके जो हैं वो ज़रूर लपेट में आएंगे और पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया हसन अब्बास आगाह कर रहे थे। FIA ने खिदमत खल्क फाउंडेशन की 48 गाड़ियों को मशकूक करार दे दिया है। महकमा एक्साइज सिंध को खत लिखकर आगाह कर दिया गया है। गाड़ियां मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होती रही हैं। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। KKF की 48 गाड़ियां मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। FIA ने महकमा एक्साइज व टैक्सेशन सिंध को खत लिखकर आगाह कर दिया। FIA की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन की ये तमाम गाड़ियां हाई रूफ हैं। गाड़ियों की दस्तावेजात में तब्दीली काबिल सजा जुर्म है। खत में FIA ने तमाम गाड़ियों के तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स भी तलब कर लिए। खत के मतन में मजीद कहा गया है कि जेर तफ्तीश गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली के जिम्मेदार को जुर्माने के साथ 1 बरस की सजा होगी। कराची के इलाके अजीजाबाद का गवर्नमेंट टेक्निकल एज प्राइमरी स्कूल खंडर बन गया है। स्कूल नशाई अफराद की अमाज गाह बन चुका है। 4 एकड़ अराजी पर वाक़े स्कूल में तलबा और उस्ताद मौजूद। को पता है कि कराची में आज भी ऐसे स्कूल हैं जो कि वीरान और गुमनाम हैं, या फिर यूं कह लें कि महकमा तालीम को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये है अजीजाबाद में वाक़े गवर्नमेंट टेक्निकल एज प्राइमरी स्कूल, जहां ना तो उस्ताद है ना ही तलबा। अब ये स्कूल जानवरों का मस्कन बन चुका है। 4 एकड़ पर वाक़े ये स्कूल अब किसी खंडर या फिर जलजले से मुतासर इमारत का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल के कुछ हिस्से से अब भी क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड देखे जा सकते हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुछ साल पहले यहाँ तदरीसी अमल जारी था। इलाका मकीनों का कहना है कि अब ये स्कूल नशावर और चर्स पीने वालों की आमाजगाह बन चुका है। उल्टे सीधे मवाली आप रात के अंदर देखें, कौन कौन चरसी मवाली चोर डकैत इसके अंदर बैठ के मीटिंगें हो रही हैं, यहाँ बैठ रहे हैं। तो ना कोई रखवाली है ना कोई बच्चों की पढ़ाई है। स्कूल तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करने वाले महकमा तालीम के नजरों से कैसे ओझल हो गया, ये अब भी सवालिया निशान है। बताने की जरूरत नहीं, ना पढ़ाने की जरूरत है, सब कुछ खुला हुआ है, आगे खुद देख लें। 24 न्यूज ने महकमा तालीम से राबता किया तो मालूम हुआ कि अब ये स्कूल किसी काम का नहीं रहा। स्कूल के उस्तादों को यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है, जिसका नोटिफिकेशन इसकी दीवारों पर वाज़ेह किया गया है। इस स्कूल को महकमा तालीम की तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन एहसन ताहिर के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज़, कराची।
खबर आपको देंगे कामुकी से, जहां शादी की तकरीब में शोहर की फायरिंग से उसकी अहलिया जाँ बहक हो गई। ये भी आपको बताएं, आसमा अपनी बहन और भाई की शादी में शिरकत के लिए आई थी। कामुकी में शादी की तकरीब में शोहर की फायरिंग हुई है, शोहर ने हवाई फायरिंग की है और इसके नतीजे में अहलिया जाँ बहक हो गई। आसमा अपनी बहन और भाई की शादी में शिरकत के लिए आई थी। वफाकी दारुल हुकूमत में ख्वातीन से ज्यादती के केसेस में इजाफा होने लगा। यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज्यादती करने वाला वकील एक हफ्ते बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम के अहले खाना की मुबैना धमकियों का मामला भी सामने आ गया। सदाम मांगट की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद पुलिस जराइम रोकने और मुलजिमों को पकड़ने में नाकाम हो गई। थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में तालबा से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम असद मुकदमा दर्ज होने के एक हफ्ते बाद भी गिरफ्तार न हो सका। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालबा ने मुकदमे में इल्जाम आयद किया कि असद ने फ्लैट में बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। वीडियो पैगाम में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम असद के मामू की जानिब से इसे धमकियाँ दी जा रही हैं। मुलज़मान की तरफ से मुझे मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं अपना केस वापस ले लूँ। कोर्ट में इस बयान के साथ कि रात के अंधेरे में मैंने मुलजिम को पहचाना नहीं है, वो असद नहीं कोई और बंदा था, और अगर मैं ये बयान नहीं देती हूँ तो मुझे किसी भी रोड पे गोली मार दी जाएगी। मुलजिम असद हाशमी के मामू जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जावेद हाशमी, उनका कहना है कि मैं असद को भी छोड़ दूँ, FIR पे छोड़ दूँ, उनके साथ रिलेशन में आ जाऊँ, जिसके बाद मेरी तालीम और दीगर अखराजात का जिम्मा वो ले लेंगे। मुलज़मान मुझे तरह तरह से हरासा भी कर रहे हैं। मेरी चीफ जस्टिस से गुजारिश है इसका नोटिस कर दें। तालबा ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम के मामू पैसों के एवज अदालत में बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। तफ्तीशी हुकाम की सुस्ती और मुलजिम की अदम गिरफ्तारी मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सदाम मांगट, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार में जराइम का ग्राफ बढ़ गया है। इस्लामाबाद पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई। एक हफ्ते में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत 155 मुकदमा दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में चोरी और डकैती की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज। शहर में सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 8 वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम हो गए। वारदातों के दौरान 3 अफराद को कत्ल किया गया, 2 बच्चों समेत 5 खवातीन को अगवा, जबकि 2 खवातीन से ज्यादती की गई। डकैती की 8 और चोरी की 20 वारदातों में शहरी लाखों रुपए के कीमती सामान, 5 मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियों से महरूम हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमों से 138 लीटर शराब बरामद की। कब्जा माफिया के खिलाफ 2 जबकि 1 मुकदमा जाली करेंसी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये तो सवाल निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। यही है कि मजीद बेहतरी करें इसके ऊपर, और अपनी जो उनकी टास्क फोर्स वगैरह बनाई हुई है उन्होंने, उस पर चाहिए कि वो ध्यान दें। चोरी डकैती होती है ये इसमें जो हमारे अपने ही कानून नाफज करने वाले जो हैं वो खुद ही इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। थानों में जो है ना ये करप्शन ख़त्म की जाए, उस वजह से ये जो ना काबू आ सकता है, वरना इसका काबू करना नामुमकिन है। आपको लिए चलते हैं एप्टेमा ऑफिस, जहां एप्टेमर्स मीडिया से बात कर रहे हैं। 10 साल के अंदर बंद हो गई, मजदूर बेरोजगार हो गए, उनको उन सिक यूनिट्स को दोबारा रिवाइव करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। जो पेंडिंग रिफंड क्लेम्स हैं, जो गवर्नमेंट ने अब वादा किया है कि कम से कम सेल्स टैक्स के प्रोमिसरी नोट्स के ज़रिए हम बैकलॉग तमाम क्लियर करेंगे, उन पे भी बात हुई। और जो बकिया रिफंड्स हैं जिसमें DLTL और इनकम टैक्स के रिफंड्स या डिफर्ड अमाउंट्स शामिल हैं जिनको विदहेल्ड किया गया पिछले काफ़ी सालों से, उनके ऊपर भी बात हुई। इसके अलावा हमने बात की कि किस तरह जो कॉटन क्रॉप है उसको बाकी दूसरे क्रॉप्स जो हैं वो स्क्वीज़ करते जा रहे हैं, और कॉटन की सीड जो है और जो हमारे कॉटन के क्रॉप के ऊपर रिसर्च है और एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च है, उसके लकूना की वजह से हमारी जो यील्ड्स हैं। ये साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को
कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम जिन्हें कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल रवाना कर दिया गया है, इनको यहां पर मुंतकिल किया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि इनका यहां पर इलाज कंटिन्यू होगा, यहां पर इनके टेस्ट किए जाएंगे। इनको दिल का आर्जा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल रवाना कर दिया गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल के लिए रवाना किया गया है मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से, जहां पर मियां नवाज शरीफ को मुंतकिल किया जाएगा, उनका इलाज शुरू होगा। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि सर्विसेज अस्पताल में VIP कमरा जो है वो मुख्तस किया गया है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए। लेकिन साथ ही साथ MS का कहना है कि दिल के इमराज के इलाज की सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। अब तक के लिए इतना ही।